बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम अली अब्बासी। और आज हम जो है आपको दो तीन चीज़ों से आगाह करेंगे। एक, सबसे पहले तो इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन की गहमा गहमी है। इलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, ये चीज़ें चलती रही, लेकिन अब जो है आज, क्योंकि ये मेरे पड़ोस में ही है प्रिंटिंग प्रेस ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल करीब, तो मैं आज देख रहा था कि वहाँ से मैं गुजरा हूँ, तो वहाँ पर जो है बैलेट पेपर जो है लोड करके मुख्तलिफ इलाकों में भेजे जा रहे थे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो है 5 फरवरी तक जो है दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पर बैलेट पेपर पहुँच जाएंगे। 6 को जो है अटक, रावलपिंडी, जो रीजन करीब करीब के जो शहर हैं इनमें भेजे जाएंगे, और 7 फरवरी को जो है मुतलका जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनके हवाले कर दिए जाएंगे। और जो उसके हवाले से मैं आपको बताऊँ कि रेंजर की जो है निगरानी में जो सारा ये काम हो रहा है। अभी भी जो है प्रिंटिंग प्रेस ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो है गाड़ियाँ मौजूद हैं, और जो तरसील का जो एक सिलसिला है वो चल रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी तादाद है बैलेट पेपर्स की। और ये इसमें सबसे बड़ा मसला ये भी है कि मुल्क के दूर दराज इलाकों में पहुँचाया जाना है, और इसके लिए सिक्योरिटी की जो है बड़ी सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि इसी पेपर पे सारा फैसला होना है। और बीच में से अगर कोई ऐसा चीज़ को मिस हो जाए तो ये बड़ा मामला बन सकता है। साथ साथ जो है अभी तक जो साइफर केस है उसके अडाला में समाज चल रही है, और उसके साथ साथ तोशाखाना केस की भी समाज चल रही है। पहले मैं आपको तोशाखाना के हवाले से बताऊं तो उसमें भी जज मोहम्मद बशीर जो अचानक से उन्होंने बीमारी के लिए छुट्टी ली थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त ठीक हो गए हैं, और वो जो है केस सुन रहे हैं। और उस केस में जो है वो जो है गवाहान है उन पर जरा जो है जारी है, और उसमें जो पीटीआई के एक नए वकील भी बीच में आए। और उसमें जो है इससे कबल जो है मैं बताऊं कि इस केस को ना डे बाई डे हेयरिंग करके सुना जा रहा है, और कोशिश यही है कि इमरान खान को इलेक्शन से पहले सज़ा सुनाई जाए। साथ साथ साइफर केस इसलिए अहम है कि साइफर केस में जो सज़ाएं हैं वो बड़ी ख़तरनाक है। दो सज़ाएं, एक सज़ाए मौत और दूसरा उम्र कैद, इन दोनों में से कोई एक सज़ा सुनाई जा सकती है। तो यहाँ पर आके जब बंदा देखता है कि भाई ये इतना इतना मतलब सेंसिटिव केस है, और इस केस में जिस तरह से समाज चल रही है, तो वो एक बड़ी अजीब एक सूरत हाल है कि उसको डे बाई डे भी, मैं कहता हूँ घंटे बाई घंटे भी आप कर लें कि आज जो है वक्फा हुआ तो फिर घंटे 2 घंटे के बाद फिर समाज शुरू हो गई। अमूमन ये होता है कि बड़े बड़ी लंबी लंबी तारीखें डाली जाती हैं, लेकिन इस केस का इतना फोकस जो है इमरान खान को ऊपर, ये ब्लैकमेलिंग के लिए जाली से बोगस से केस बनाए गए, और उन केसेस को कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इमरान खान को सजा सुनाई जाए। अब आज जो समात है, समात में सीधा सीधा बाइकाट किया है शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान ने, लेकिन जज साहब ने, उनके वकील भी जो है, अब पीटीआई के वकील इस केस में नहीं पेश हो रहे, लेकिन उन्होंने अपने पास से वकील खड़े कर दिए, कोई टाउट से पकड़ के खड़े कर दिए कि वो सुने और सजा सुनाए। अब इसमें कोई ऐसी लंबी बात नहीं। देखिए जी, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँ। आजम खान के बयान के बाद इमरान खान पे जो केस बनता है सजा का, वो सिर्फ गुमशुदगी का बनता है, उसकी टोटल सजा ही 2 साल है। उसके अलावा कोई चीज़ प्रूव होती ही नहीं है। अब मैं आप बताऊं कि कुछ भी कर लें जज साहब, बहुत स्पीड से सुन लें, बड़ी तेज़ी से सुन लें, और मैं कहता हूं कि रात को 2 बजे भी बैठ जाएं। अभी देखें, ये वो साहिबान है कि जहाँ पर एक गरीब आदमी, जब उसकी बेल होती है तो उसको 4 बजे का टाइम दिया जाता है, 3:30 का। फिर 3:30 तक तुमने मचल के जमा करवाने हैं। अगर तुम 3:30 तक मचल के नहीं जमा करवाओगे, वो दोबारा गिरफ्तार हो जाता है। उसके लिए जीना उसका मसला है। लेकिन अगर वो जज साहब से रिक्वेस्ट करे कि सर मुझे 5 मिनट दे दें, तो उस गरीब को 5 मिनट नहीं मिलते। लेकिन इस केस में, स्पेशली इमरान खान के केस में, अब भी देखें 3:30 बजे अदालत का वक्त बंद हो जाता है, तो अभी क्या मतलब, किस कानून के तहत आप ये सुन रहे हैं? आप रात को उठ के बैठ के, रात को बैठ के आप लोग बेवकूफ़ हैं। ये जो दुनिया सारी लोग हैं, करोड़ों के हिसाब से लोग हैं, ये बेवकूफ़ हैं। इनको नज़र नहीं आ रहा कि इन केसों पे किस तरह से आप फोकस करके बैठे हुए हैं। एक तरफ इमरान खान को आप हाईकोर्ट से उठा के ले जाते हैं, उसके वो बायोमेट्रिक करवाना आता है, और दूसरी तरफ आप मियाँ नवाज शरीफ के लिए बायोमेट्रिक मशीन लेके तो एयरपोर्ट पे जाते हैं कि वो बायोमेट्रिक लगाए और उसको मियाँ साहब को उठा के लाना है। तो ये कोई बेवकूफ़ नहीं है। हम देखते हैं कि ये जैसे मीडिया, अब मीडिया मेन स्ट्रीम पे तो हम ये बात ही नहीं कर सकते ना। मैं अपने चैनल पे, अगर किसी अच्छे चैनल पे बैठा होता तो मैं तो कहा ये तो मेरा ज़ाती चैनल है, तो मेरा ज़ाती चैनल, और मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते समझता हूँ कि ये सारी जो है बोगस चीज़ें चलाई जा रही हैं, और मैं भी अदालतों को एक ज़माने से कवर कर रहा हूँ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ केसों के से चलाया जाए। कई लोग मिसाल देते कि जब नून लीग का दौर था तो इस तरह से केस चलाए गए, बिल्कुल ऐसे केस नहीं चलाए गए थे। इस तरह से कहीं ज्यादती नहीं हुई थी। सनम जावेद लाहौर से उसकी बेल हुई है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए, और फिर आज को उसको नए एक केस में उसको डाला है कि सनम जावेद निकली लकड़ी के साथ आग लगा के, एक जगह पे उसने आग लगाई, वहां से 5 किलोमीटर दूसरा रास्ता है, जगह जो जहाँ पे स्पॉट है, वहां पे उसने आग लगाई, फिर 3 किलोमीटर दूर। सनम जावेद कोई क्या उड़न तश्तरी पे जा रही थी?
मतलब आप मजाक समझा हुआ आपने, इस कानून को आपने मजाक बना के रख दिया है। ये वो जजेस हैं जिनको दुनिया याद करेगी कि इन्होंने कानून और इंसाफ के साथ कैसा खिलवाड़ किया है। ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन आप याद रखें, अदालतों पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ऐसी नहीं है आप जो मर्जी करें, जिस तरह मर्जी सजा दें, लेकिन कम से कम कानूनी प्रोसेस अपना मुकम्मल करें। ये तो नहीं है कि आप आबड़ दाबड़ में जो है इस तरह सजा दें। जैसे हुमायूं दिलावर ने वो जोर लगा के सजा, क्या हुआ, हाईकोर्ट से मुअत्तल हो गई, लेकिन हुमायूं दिलावर को सारी दुनिया याद रखेगी। अब जजेस जो हैं हमारे, मैं इंसाफ की होती है कि यार इंसाफ की मुतलाशी आप जाते हैं कि यार इंसाफ मिलेगा, तो वहाँ पे इंसाफ ऐसे है कि आप आम जो शहरी ना उसको बेल मिले, आम शहरी के लिए ना अदालत का उस वक्त है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि मैं आप सबूत के साथ चलते हैं, आप जाएं, जज तो जज है, उसके जो मुंशी होते हैं आप उनसे जाके बात करें तो वो आपको जिस तरह से जवाब देंगे, आपकी सोच है। लेकिन बड़ी जो क्लास है उसके लिए किस तरह से केसेस में सारा किया जाता है, और फिर जब किसी से आप बदला लेते हैं तो कैसे आप रात को देर देर तक केस चलाते हैं। तो ये पूरी प्लानिंग से। और मैं आपको चीज़ बताऊँ कि इमरान खान को कोई बड़ी सजा नहीं होनी, माइनर माइनर 2 सजाएं होनी, मुअत्तल हो जाएंगी। लेकिन इस सारे प्रोसेस का मकसद क्या है, सिर्फ इमरान खान को इलेक्शन से बाहर करना। लेकिन इमरान खान बेशक इलेक्शन से बाहर है, उसके लोग जो हैं वर्कर नहीं, आप उनको कंट्रोल कर सके। इतवार वाले दिन आपने देखा होगा पूरे पाकिस्तान से वो निकले, आपने मार मार हमले करके सर पाड़ औरतों पे हाथ डाला, लेकिन लोग फिर भी निकले। इलेक्शन वाले दिन वो लोग जो घर में छुपे हुए हैं, जो डरते हैं इस चीज़ से, FIR सारा ये, वो जाके छुप के वोट डाल के आ जाएंगे और आपसे धांधली भी नहीं हो सकेगी। मैं आपको लिखवा रहा हूँ कि कुछ भी नहीं कर सकेंगे एट दी एंड। इमरान खान से सारी चीज़ें बैठ के करनी पड़ेंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के लिए ज़रूरी है कि सारे मिल के बैठे और इस मुल्क का सोचें, क्योंकि जिसकी भी हुकूमत आएगी आते साथ $30 अरब की उनके पहले किस्त वापस करनी है। तो कौन वापस करेगा? हमारे से निकालने ना, बिल बढ़ाने हैं इन्होंने, हमारे जो आटा चीनी ये खाने पीने की चीज़ें महंगी करनी है, इन्होंने निकालना हमारे अंदर से ही तेल है। ठीक है, क्योंकि ये किस कहाँ से वापस होगी। तो बात ये है कि सबको सोचने के लिए सबको मिल के बैठना है और मिल के बैठ के इस मुल्क का सोचना है। सारे अपने अपना सोच रहे हैं। तो बात ये है कि एट दी एंड मैं आपको इतना बताऊं कि ये हमारा मुल्क है, और इस हमारे मुल्क के लिए हमारा मेरा काम ये है कि मैं आपको सच बताऊं। चाहे यहाँ पे मियां नवाज शरीफ होता, जरदारी होता, जिसके खिलाफ भी केस चल रहा होता, मेरा काम है हकायक को बयान करना। हकायक यही है कि ज्यादती हो रही है और जानबूझ के इन चीज़ों को डाला जा रहा है, और लोगों के अंदर इतना गुस्सा और अग्रेशन जो है डाला जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि इनको होश ही नहीं है कि आपका वो बलूचिस्तान में जो लोग निकले, तारीख में इतना बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ। गिलगित में स्कर्दू से लेके गिलगित तक जो लोग आए, मैं वो वीडियोस देख के खौफ खा गया हूँ। ये लोग जो हैं, ये एग्रेशन है, ये बढ़ता जा रहा है। इनको इसको कंट्रोल करें, लोगों को समझाएं, लोगों को बिठाएं अपने साथ, प्यार करें लोगों से, ताकि इस मुल्क के हालात अच्छे हों। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मजीद आपको हकायक से आगे करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।